चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी। तो हमें होता है कि बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ये हमें सबके माइंड में रहता है कैसे कौन सा टाइम हमें डालना चाहिए पोस्ट को। एवरी अकाउंट ऑपरेटेड इन डिफरेंट टाइम जोन, डिफरेंट कैटेगरी एंड डिफरेंट ऑडियंस, सो द पॉइंट इज टू बेस्ट टाइम टू पोस्ट इज ऑल पर्सनलाइज्ड एंड वेरीज फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट। तो ये अकाउंट टू अकाउंट क्या करता है, वेरी करता है, ज़रूरी सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द परफेक्ट टाइम एंड शेड्यूलिंग द पोस्ट इज ग्रेट एंड डिलीवर्स रिजल्ट्स। सो रूल क्या है इसका, आइडेंटिफाइंग व्हेन योर फॉलोअर्स आर मोस्टली ऑनलाइन एंड शेड्यूल अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यूजर इसका इंस्टाग्राम का साइट्स देख सकते हैं या फिर फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो। साइट्स तो उसके अंदर ही होते हैं, क्रिएटर स्टूडियो अलग से अगर आपने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिंक किया हुआ है, जो कि करना चाहिए, उससे आप ये डेटा आप देख सकते हो। जैसे ये पूरा डेटा दिखा रहा है इनसाइट्स का, ऑडियंस का। तो ये आपके ऑडियंस कौन कौन से दिन को एक्टिव है, कौन कौन से आर, कंट्री, सिटीज़, ये सब आप डिटेल में चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, आप टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लीजिए और पोस्टिंग उसके अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं, ठीक है। कीप टेस्टिंग एंड पोस्टिंग एट डिफरेंट टाइम्स टू टेस्ट टाइम, ठीक है जी। तो ये भी आप कर सकते हैं, साथ में टेस्टिंग वगैरह भी करते रहिए, राइट। तो नेक्स्ट आता है हाउ टू राइट अ परफेक्ट पोस्ट कैप्शन, है। तो किसी के साथ में खोल भी लेते हैं। लॉगिन करना तेरा अकाउंट है, तेरे को याद है? पासवर्ड चेंज हो गया था उसी के लिए। हो गया था, हो गया जी, तो कर दिया साथ ही साथ। ये बड़ा बंदा तेज है। तेज नहीं, वो है सीक्रेट सर्विस एजेंट। अब थोड़ा आसान रखा है, कोई मुश्किल है? और वो स्क्रीनशॉट लिया नहीं ये लो, फिर से गलत लगा, वो नंबर गलत डाल दिया था। खुशी का बर्तन। हाँ, खुशी का बर्थडे। नहीं नहीं कर दे यार, उसमें भी सो रहा, क्यों टाइम खराब करना है, कर दे। वो रेडी पड़ी है। मेरे वाला चलो मेरी खुद बताना, मूवी देख लेगी पहले, करो क्या? KHB बड़ा स्मॉल में यूजरनेम छोटा AHB ही होता है। V फॉर मैन, डबल S H डबल खुद ही करते हैं। ये बड़ी जल्दी घबरा जाता है ना ये बंदा, अपना पासवर्ड भी 3 बार डिलीट कर करके लिख रहा है। ये शो वाला बताना क्या लिखा हुआ, क्या लिख रही है, दिखा दो। नो सर, ये भी इसकी बहन ही है। नहीं नहीं। पासवर्ड जान के क्या करोगे, इसमें सिक्योरिटियां लगा रखी है। इसका मोबाइल पे आना चाहिए जब अकाउंट। नहीं नहीं, इसका दूसरे कोड्स भी हैं, एक मुझे याद है। ट्रस्ट दिस डिवाइस नहीं करना। सेविंग को करना क्यों सर, बेचारे को रुलाना है आप? ये किसका लैपटॉप था वैसे? ये तुम्हारा न्यूट्रिशन? नहीं नहीं यार, ये तो मैंने वैसे किसी को दिखाने के लिए। ये है जिसका हम लोग काम करते हैं उनका है। नहीं नहीं, ये यूएसए का है, बंदा यूएसए का है। ये सप्लीमेंट बनाते हैं, इनका सप्लीमेंट का है, इंडिया में मतलब प्रोडक्ट इंडिया में बिकते हैं इनके ज़्यादातर। ये इसने ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, यूट्यूब से फिर इसने बहुत अच्छी ऑडियंस गेन करी, मतलब वो जेन्युइन से बताता है, ऐसे फेक कुछ नहीं बताता, तो उससे इसका फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई।
तो उसके बाद इसका फिर इसने ये लॉन्च करा अपना न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जैसे वे प्रोटीन्स वगैरह ये सब चीज़ें। मैनुफैक्चरिंग तो ज़्यादातर इनकी यहीं पर होती है। आप ये मान के चलो सर जितनी भी मेडिसिन है ना, रिलैक्सो, रनबैक्सी, कोई एक मेडिसिन चलो वो लगा लो, प्रोटीन एक्स ये आता तो है, कांगड़ा से आगे क्या वहाँ पे बद्दी, बद्दी में होता था। तो सारा वहाँ पैरासीटामोल का एक डंप फेंक देती है, इतनी इतनी साइज की टैबलेट निकाल लेती है। हाँ भी आपको कितनी चाहिए 10,000, उसके ऊपर डोलो मार्क कर देंगे, आपको कालपा मार्क कर देंगे। इनका जो रॉ मटेरियल वाला प्रोडक्ट होता है वो एक ही कंपनी होती है, सिर्फ इनकी ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये किसी कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं हमें ये कंपोजिशन चाहिए, और जो प्रिंटिंग वाले मीडिया वाले मीडिया कहते हैं प्रिंटिंग वाले होते हैं, हमें ये बैनर बनाना है, ब्रांड नेम अपना मार्केटिंग नहीं लुधियाना में भी है इनका कुछ, यहाँ पे ये है साथ में ओलंपिया नहीं है, ओलंपिया वाले हैं। इनका अपना हमारा रोड पे है, खुद के ब्रांड बना लेते हैं। आपके क्लिक करने की देर है, पैसा बहुत है हमारे इसमें। क्लाइंट है इनका पैसा बहुत बहुत पैसा है ये ओलंपिया वाले भी हमारे पास हैं। इसमें टेम्परिंग। और सारा हम ही देखते हैं इनके जितने प्रोडक्ट के डिज़ाइन है, ये भी जितने भी इनके प्रोडक्ट के डिज़ाइन है मैंने करे हुए हैं। इस प्रोडक्ट बॉक्स के डिज़ाइन सब चीज़ें मैंने बनाई हुई, ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम लोग इनसे लमसम मान लो जैसे ये है फॉर एग्जांपल, किसी क्लाइंट से क्या चार्ज करते हैं ये कंपनी, डिपेंड करता है वो पेमेंट का, तो हर चीज़ से वो डिपेंड है, सर कोई है कि आपका ये भी कवर कर देंगे, ये भी कर हाँ वो देंगे। पैकेज होते हैं इनके, किसी का 30,000, किसी का 40, किसी का इतना ही होता है, इससे ज़्यादा डिपेंड ये करता आप मंथली या ईयरली नहीं देते लाइफ टाइम है। के लिए? मंथली होते हैं अच्छा मंथली पैकेज है 30,000। 30,000, अलग ये तो अलग ये तो ठीक। अलग अलग होते हैं, किसी का कम होता है, डिपेंड है कि उन्हें प्रिंटिंग भी बीच में करानी है नहीं करानी। जैसे ये प्रोडक्ट के डिज़ाइन बने हुए हैं, ये डिज़ाइन भी मैंने ही बनाए हुए हैं, प्रोडक्ट भी मेरे ही है ये डिज़ाइन मतलब ओलंपिया ये के। ऊपर जो काला रैपर है उसकी वो डिजाइन की बात कर रहे हाँ ओलंपिया के सारे मेरे ही डिज़ाइन हैं, ओलंपिया के प्रोडक्ट देखना सारे मेरे डिज़ाइन हैं। हैं, उसका आता है कभी ये भी मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। टैलेंट अपना स्पॉइल कर रहे हैं आप। ये मेरे पे लगा देते हैं ना कुछ ना ये सर 4 साढ़े 4 का सैलरी मान सकते हैं, 3 साढ़े 3 से मान के 4.5 के बीच में। कुछ। इनके मोस्टली जितने सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, मैंने काफ़ी डिज़ाइन किए इसमें से। एक बार आप ये सारा खत्म करो और अगर इसके सर की बात मानना और बात कर दो है प्लान। हमारा कर चलो कर दें। वीजा जल्दी करो। तो हम लोग कैप्शन की बात कर रहे थे, नहीं मेरा मतलब वो बता रहा था कि जो ये दूसरे प्रिंट होते हैं ना उसमें भी मैं बहुत काम किया सर हुआ मुझे किसी ने बताया था एक वो पेज खोलना, जैसे हमने ये मॉडल दिखाया वो कोई, है। तो ये जो पिक्चर्स होते हैं किसी भी, ये कॉपीराइट होते हैं ना, रैंडमली कोई भी उठा के लगा सकते हैं। रैंडम भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी फर्क ये नहीं क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने क्यों लगाई है। हुई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं है, कर अगर देंगे। ये केस कर सकते तो वी आर आंसरेबल है ना। हाँ हमें रीड कर देनी चाहिए उसी तरह। हैं? डिलीट कर देनी चाहिए। एक बार हुआ है मेरे साथ, बट उसमें इतना चक्कर नहीं था, वो नोटिस दे देते हैं डिलीट कर दो बस, नहीं होता वो चक्कर उसमें। नहीं होता वैसे तो, 12 साल हो गए मेरे को, 12 साल हो गए मैं करता हूँ, बट मेरे को कभी नहीं हुआ। सिर्फ कॉपीराइटेड इमेज मत लगाओ, जो पेड इमेज आप ये वेबसाइट से ले लिया करो। अनस्प्लैश या यहाँ से ले लो जो मर्जी इमेज, पिक्चर्स। कोई भी। हाँ जैसे आपको कोई बॉडी बिल्डर चाहिए, ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये तो बॉडी के लिए सिर्फ वो था। मैंने सर्च करा है वो। आप बताओ क्या करूँ सर। समझ गया आपको, कोई मॉडल नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। सब हर जगह से सर्च करें। मतलब ये The यूज Canada document is hard written ना? क्या लिखना है ना टॉमी, MICA। हार्ड लिखना था। हाँ, सुनो anatomy आपके दिखाना anatomy में क्या दिखा रहे हैं? इंटरनल ऑर्गन ही दिखाएंगे। अच्छे ग्राफिक्स हैं ये, अगर मान लो ये इमेज आपने यूज़ भी करनी है ना, देखो कितनी हाई क्वालिटी की देगी। किसी ईमेल मांगेगा तो कुछ नहीं मांगेगा, ऐसे ही डाउनलोड करो। सर एक इसका लिंक डाल दिए प्लीज।
एक बार पहले भी डाला हुआ है। डाला हुआ इसका है? नहीं डाला वो नहीं बताया था मैंने एक जगह पे। डाल दीजिए सर, ब्रैकेट में लिख दीजिए वो फ्री पिक्स वगैरह याद नहीं। नहीं डाला। नहीं हम लोग नोट फॉलो करते हैं ना ग्रुप में, तो याद नहीं रहता। आप कौन सा फॉलो करते हैं? क्या हुआ? कहते हैं आप कौन सा पोस्टर देख रहे हो, कभी तो बोलते हैं कि जब काम की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो पिक्सल्स है बहुत है। ये भी बहुत अच्छी साइट है। इसमें रिजॉल्व हम लोग को हम लोग पोस्ट पोस्ट के लिए तो यही सर है। कैनवा या फ्री पिक्स के तरह कोई और भी साइट अवेलेबल है हमारे पास जिसमें हम लोग एडिट कर सकें कोई भी बैनर अपना टाइप करके? फ्री पिक से ऊपर तो कोई नहीं है अभी तक। दोनों चीजें सब उसमें मिल जाता है ऑलमोस्ट। मेरी जूनियर थी उसने फ्री पिक्स है जो पेड सर्विस ली हुई थी, वो तो रेगुलर उसको बनाने पड़ते हैं ना क्लाइंट से। तो कोई मेरा काम अटका था उसने करवा लेते हैं, आज भी करवा लेते हैं, तो मैंने दे दिया तो क्या उसमें सिर्फ दिक्कत ये थी हमारी खुद की प्रैक्टिस नहीं हो पाती जब भी बनने को थोड़ा बहुत आप ही हाथ चलाते हैं। अगर वीडियो चाहिए तो पिक्स बे होती है। दोबारा क्या होती है? मैं बताता हूँ। पिक्स बे फ्री वीडियो ले सकते हो। भूख लग रही है मुझे, इसके बाद मैं कह रहा था कि तुम इधर आ जाओ, मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। मुझे भी गर्मी लग और रही इसको लेके और ज्यादा लगेगी ये बात इसलिए लगती है। हाँ अरे ये तो सच्ची गर्मी है। और इधर आ, इधर आ। फिर तो ये मैं नहीं नहीं ठीक है वहाँ। है। ये देखो ऐसे शॉर्ट्स लेने थे। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल है देखो। सर ऊपर एक मिनट कुछ भी डालना, क्या डालेंगे? बोलो क्या? एनाटॉमिकल पार्ट। क्या एनाटॉमी? हम साइंस पढ़ रहे हैं। सर वो लिखना वो लिखो डिफरेंट सर, है ना। रोमांटिक डेट, हस्बैंड वाइफ ऐसे डांसिंग है? फ्लोर, क्या लिखना हैं? है? फिर देखो ये ओके। थोड़ा देंगे। क्या लिखा? कपल डांसिंग ऑन द फ्लोर, कुछ इस तरह डालिए। हाँ हाँ मतलब आते कि नहीं आती ये देख ये कमर दर्द भी आ गया भाई। हाँ जी रोमांटिक डेटिंग। कुछ और ही ना आ जाएगा। आ जाते हैं ठीक। आ जाते तो हैं इसमें कितने लंबे हो जाएंगे? छोटे छोटे सेकंड के। जैसे हमें वीडियो के अंदर शॉर्ट्स लेने हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह लेने। तो इसमें सर एज ए पिक्चर हम ये डाउनलोड करके कहीं क्लिक कर सकते हैं रेलेवेंट पोस्ट में, अगर कोई हमारा टॉपिक चल रहा है, ये एडिट नहीं होते हैं ना? नहीं नहीं, इसको यूज कर सकते हैं एज ए बैकग्राउंड वगैरह। ये देखो बहुत हाई क्वालिटी की इमेज होती है, ये वीडियो होती है। इतने हाई क्वालिटी की इमेज है। सर ये जितना भी बॉडी मास गेन होता है ना, ये बिना प्रोटीन के नहीं होता, और आजकल जितनी डेथ्स हो रही है ना एनिमल प्रोटीन के कारण, वो आपके अरिथमिया कॉज करते हैं। अरिथमिया जो आपकी हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे करती है लॉन्ग टर्म। तो जितने भी आप देख रहे हैं ना यंगस्टर को, बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से होते हैं। हालांकि हर कंपनी क्लेम करती है कि हमारा एनिमल सोर्स सही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बॉडी मास से गेन होता है नहीं। रिस्की है ये काम, मतलब बंदे को प्रोटीन सप्लीमेंट ही तो बेस्ट सोर्स है लेना चाहिए। अरिथमिया कर देते कार्डियक अरिथमिया, मतलब जो अपनी हार्ट बीट है ना वो फ्लक्चुएट करनी शुरू हो जाती है लॉन्गर। जितने भी प्रोटीन से। हाँ जी प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, ज़्यादा सोया खाने से जो कहते हैं रातों रात ही कुछ चमत्कार करते हैं बस हो जाए। इनको पूरी पूरी उम्र लग जाती है, ये 10 साल की मेहनत है जो बंदा ये अभी ये लगा रहा है, 10 साल की मेहनत है इतने शेप रहा। तो यंगस्टर वो कहते हैं मेरे को 6 महीने हो गए, साल हो गया है नहीं, स्टेरॉयड प्रोटीन जो एनिमल सोर्स
नुकसान करता है। जैसे चिकन वगैरह सर जितने वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं आते वो प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं, वो कुछ प्रोटीन्स उसमें जो होते हैं वो एनिमल सोर्स से आते हैं। सर खाते में पनीर देखा जाए पनीर से ज्यादा बेटर टोफू है। पनीर प्लांट बेस्ड है, टोफू प्लांट सॉरी पनीर एनिमल बेस्ड है, टोफू प्लांट बेस्ड है। तो वो लेकिन मेन मेमोरी मैंने बताया ना जितने भी सोया मिल्क प्रोटीन है वो टी लेवल बंदे का कम करते हैं। अच्छा टेस्टोस्टेरोन बंदों के लिए इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करते हैं। ये इंटरव्यू तो ऐसे कहीं हमारे सर ये लिंक पे आ जाएगा पिक्सल का, उसका दूसरा नाम भूल गया वो वीडियो वाला, डाल दिया डाल वो नई चीज है। 2 महीने के इंटरव्यू अच्छी बॉडी 15 दिन का खराब उससे भी पतला हो गया। पतला हो गया, ये नुकसान है। जो आपकी बॉडी नेचुरल चीजों से आ रही है कम आ रही है उसकी जैसी कोई रीजन कहने का मतलब जो इनटेक करना है वो मतलब नेचुरल सोर्स होना चाहिए। नहीं। ये जब तक जाम आप नहीं में है तो रहोगे सही हो जाता है। सर जितने को आपके लगता है आप इनको 2 किलोमीटर भगा के देख लो नहीं भाग कुछ भी नहीं पाएंगे। होगा। वो खोखले होते हैं अंदर से, बस दिखाने को आए जीरो। ये सप्लीमेंट्स का जो हाँ सप्लीमेंट कोई भी पतली सी टाइनी सी पतली सी लड़की चपेड़ वाले वो गिर जाएंगे। मतलब इनकी हमारी नॉर्मल बंदों की जो बॉडी स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा हो वो ज़्यादा बढ़िया होगी इनके कंपेरिजन। बस ऐसे ही चलते हैं काम, खाली खोखली होती है। मैं तो रो वे प्रोटीन ले रहा था आजकल, इसलिए मैं पूछ लेकिन वो कंज्यूम करने के लिए आपको उतना वर्कआउट करना वही पड़ेगा। ऐसे नहीं घर पे बैठे वेट वे वेट नहीं लगाओ, तो एक्सरसाइज रनिंग कर लो, स्किपिंग रोप कर लो, पुशअप लगा लो, करो ताकि वो ताकि वो कंज्यूम proper तो absorb हो। एब्जॉर्ब हो मसल में। नहीं तो वो जमता रहेगा या तो स्टोन स्टोन में बना देते हैं अगर प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा। सही है। आप साथ में एक अगर यूट्यूब चैनल भी खोल लो ना, कंसल्टेंसी ये ऐसा सब चीज़ें। तेरा रहेगा मेरे साथ तो टाइम इधर बोल रहा हूँ मैं हेल्थ के रिलेटेड, उधर एस्ट्रो के रिलेटेड चाहिए। इसको तो आप करते रहते शुरू कर लीजिए वो अभी मैंने घर पे लगा था वो चीज़। चलिए ये कैप्शन का कर रहे थे हम लोग। रियल पर्सन रियल कहाँ जा रहे हो? हेलो कहाँ पर एपिसोड वो पास ही है सारी लैंग्वेज और है तो वहाँ पर क्या करने जा रहे हो? नहीं ऑब्वियस पढ़ने जा रहे हो डिग्री करा सकते तो बंदा एक बार वहाँ पे पहुँचे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं सारी फैमिली धीरे धीरे माइंड बन जाता है। अगर तुम्हारा भी वहाँ इन द एंड ऑफ द डे जो जहाँ तक खाना होगा 80-90% वही उसी से बना, क्योंकि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चढ़ गया एक ही उन्होंने। जगह है आसपास, हमें ये नहीं कि एक में ये माइंडसेट होता है कि तुम्हारा यूरोप का सपना है छः बाई जी कितना लीजिए जी जी ठीक है जी ठीक है कहाँ पर मिला ठीक ठीक है सर। तो स्ट्रॉन्ग नहीं है फिजिकली। और मैं 3 घंटा खड़ी थी, दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। 3 घंटा वहाँ पे थी, वो आधे घंटे में लिट्टी चक्कर खा के निकले। यही प्रॉब्लम यही है। अब वहाँ पे एसी में रहती है, विटामिन डी कहीं नहीं उसके अंदर, घर पे एसी जहाँ जाओ बस एसी। ये बीमारियां हमने पाल ली। मेरे को भी पड़ गई थी थोड़ी सी, फिर हवा हट गई मेरी। हाँ जी मैंने भी कम कर दिया, एसी में लगाता नहीं अभी इतना। सर अपनी डॉटर मेरा को तो ना टाइम ही धूप में इतना निकल जाता है। सुबह जो सूरज लाली सूरज होता है ना लाली 6 से 8 अपना सिर्फ एक बड़मूडा डाल के ऊपर पूरी जो रेज है उसकी स्किन में आए 90 उससे बढ़िया विटामिन D3 होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उसी में तो सुबह रेड सूरज बड़ी बॉडी पे सुबह सुबह जाएं और सांस छत पे छत पे।
जब जब मेरा फर्स्ट बेटा हुआ था उस टाइम मैंने उसको देने के लिए तो 2-3 महीने रेगुलर करता था मैं नया-नया। उसको मैं लेके दूध पे खड़ा रहता सुबह 6-5। आप दुनिया भर का कैल्शियम खा लो, अगर विटामिन डी3 का रोल क्या है? मेजर रोल, वैसे तो बहुत मेजर रोल है कि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होने में बोन्स में हेल्प करता है। उसके बिना कैल्शियम खाते हैं तो ऐसे एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर, डिपोजिशन नहीं होगी। अच्छा। विटामिन डी3 का मेन रोल, तभी तो दुखने लग जाता है। हम कहते हैं मसल हो गए, मसल नहीं, तो हड्डियाँ दुखती हैं। पहले सैशे आते थे, अब कंपनी ने टैबलेट भी बनाए, मुंह में डालो, चूस लो, हफ्ते की एक डोज होगी। 4 टैबलेट की 8 कर लो, 4 पूरी होगी। 6 महीने में एक बार करना चाहिए कोर्स है। साल के, हाँ एक बार कर लो। 35 के बाद तो सब कुछ ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, चलिए तो वो पेड डिटेल देंगे, पेड में बात करेंगे। साल में एक बार 2 बार करना चाहिए। कर लेना। 35 के बाद एक या 2 बार लेना चाहिए। 35-40 के बाद जिनको फीमेल्स को रेगुलर्स होते हैं ना, तो उनकी बियर बॉडी जो है वो बियर नहीं कर पाती पीरियड्स में, तो उनको हफ्ता 10 दिन पहले आप ये बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सुप्राटीन या ए टू जेड टैबलेट बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती, ये गिर जाते हैं करीब, बुरा हाल होता है। तो हर चीज़ की प्रिवेंशन है और वो है, लेकिन हम लोग बिजी इतने ध्यान नहीं देते, क्या करें, वो जब सिर पे बनती तब पता लगता है। सही बात, काम खराब हो गया इससे। चलिए ये भी रिकॉर्ड हो चुका है इसमें। राइट, हाउ टू राइट अ परफेक्ट परफेक्ट सर वो दोनों पोस्ट लिंक करा कैप्शन, मैंने दो, तीनों डाल दिए, तीनों डाल दिए। ठीक है, कैप्शन कैन ब्रिंग एंगेजमेंट्स आर द प्लेस टू पुट सीटीए दैट कैन ब्रिंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट और डायरेक्ट सेल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इससे आपकी एंगेजमेंट होती है, राइट। तो जब भी आप कैप्शन लिखते हो तो कैप्शन पोस्ट गो टुगेदर एंड द स्टार्ट विद व्हाट इज़ योर गोल, जैसे कि सेल करना चाहते हो, एंगेजमेंट करना चाहते हो, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम फीड शॉर्टन योर कैप्शन, सो यूज़ द फर्स्ट 2 लाइन्स, तो ये भी ध्यान रखना है कि वो बहुत शॉर्ट कर देता है, वो तो आपको रीड मोर पे क्लिक करके रीड कर सकते हो। ठीक है, इंक्लूड सीटीए है ना, जैसे कि अगर आप कोई भी दे रहे हो पोस्ट के अंदर, याद रखिए पोस्ट के अंदर कोई लिंक नहीं वर्क करता होता है। आप ये जरूर लिख सकते हो क्लिक द लिंक इन बायो, क्योंकि बायो में लिंक डाल सकते हैं बट कैप्शन में नहीं होता है। फेसबुक में होता है, फेसबुक में ये इशू प्रॉब्लम नहीं है बट इंस्टाग्राम में है। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो सीटीए में कि लीव अ कमेंट यूजली एज द आंसर टू अ क्वेश्चन, टैग अ फ्रेंड, दिस इज द ग्रेट टैक्टिक फॉर ग्रोइंग योर रीच। ठीक है, यू कैन ऐड वैल्यू इन द कैप्शंस, वैल्यूएबल कैप्शंस ब्रिंग एंगेजमेंट, इनडायरेक्टली बिल्ड योर ट्रस्ट। ठीक है जी, you can write your caption on different platform which will avoid distractions, make it easy for formatting, जैसे मैंने एक खोला ही था। तो अब जब भी कोई कैप्शन लिखते हो तो फॉर्मेटिंग अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और कैट इग्नोर इमोजीज एंड इंक्लूड हैशटैग आप डाल सकते हो इसमें, इमोजीज वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। मैंशनिंग रेलेवेंट अकाउंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ऑर्गेनिक रीच के लिए। कैप्शन की लेंथ कितनी होती है, नो शॉर्ट और एंड लॉन्ग कैप्शंस मेक थिंग्स रेलेवेंट, तो 2200 करेक्टर्स आप डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इसमें से बट इतने डालने की जरूरत नहीं है, आप 200-300 डालिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग कैप्शन डाल भी रहे तो उसको प्रॉपरली फॉर्मेटिंग कर दीजिए और अपने बारे में जरूर इसमें कोई इंक्लूड कर दीजिए, अगर कोई न्यू यूज़र पढ़े तो उसको समझ में आए। ठीक है जी, राइट। तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, शाउट आउट होता है कि ये 3 तरह से हम लोग शाउट आउट करते हैं, इसमें पेड भी होता है, शाउट आउट फॉर शाउट आउट भी होता है, वॉलंटरी शाउट आउट भी होता है। ठीक है जी, तो ये होता क्या है एक्चुअली कि आप अपनी पोस्ट के ऊपर दूसरे बंदे को क्या कर रहे हो, जैसे मेरी कोई पोस्ट है, मैं आपकी पोस्ट को अपने पोस्ट के थ्रू हम दोनों क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ऑर्गेनिक रीच के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। तो कई लोग पेड करते हैं, जैसे अगर अगर आप इन्फ्लुएंसर के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि यार मेरी प्रमोशन कर दे, तो वो फ्री में तो नहीं करेगा, तो वो आपसे पेड चार्ज कर पैसे लेते हैं, राइट। दीज शॉर्ट आउट्स आर classic influencer marketing tactic. This is when you pay a user to promote your brand, typically with the cash or via exchange for a free product or access.
टू योर सर्विस, ठीक है जी। तो आजकल ये सबसे ज़्यादा चल रहा है कि लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट फ्री में दे देते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। एंड अब इन्फ्लुएंसर को क्या करते हैं, जैसे आजकल जो छोटे छोटे चल रहे हैं अपने क्रिएटर्स, वो तो क्या करते हैं, दुकान रेडी पे जाते हैं, उनको फ्री में लंच डिनर करवा देते हैं, बस इतने में वीडियो वीडियो डाल देते हैं कि यहाँ से हमने लंच वगैरह करा दें। कुछ ऐसे भी करते हैं। जैसे जैसे उनका ग्रो हो जाता है चैनल, तो वो पैसे भी आपसे चार्ज करते हैं। बट मोस्टली किसी बंदे को आपको मैं फ्री में दे दूँ ये प्रोडक्ट अपना, अगर मान लीजिए मेरा 5,000 का कोई प्रोडक्ट है, अगर आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर अच्छे हैं, तो आपको मैं क्या कर दूँगा, भेज दूँगा फ्री में प्रोडक्ट कि आप बस यूज़ करो और इसके रिव्यूज़ आप अपनी रील में डाल देना। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि जितने उनके फॉलोअर्स होते हैं वो प्रोडक्ट परचेज हो जाते हैं, उससे उनकी सेल बढ़ जाती है, सेल इंक्रीज होती है। बहुत बहुत आजकल चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर मोस्टली हम भी ऐसे ही करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर ढूंढते हैं जो कम पैसे में कर दे, या फिर प्रोडक्ट एक्सचेंज में कर दे, या सर्विस एक्सचेंज में कर दे, ऐसा कुछ भी ढूंढ लेते हैं बंदे, जिनसे हम लोग ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा लेते हैं। कई लोग फ्री वाले भी होते हैं, शाउट आउट फॉर शाउट आउट, जैसे कह रहा हूँ कि यार आप मेरे प्रोडक्ट की सर्विस से आपका प्रमोशन आप कर दो, आपकी मैं कर देता हूँ बदले में। तो ये भी बहुत चलता है इन्फ्लुएंसर्स के अंदर, ये भी बहुत सही चीज़ है कि उनकी सर्विस प्रोडक्ट आप प्रमोट कर दो, आप उनकी सर्विसेज प्रोडक्ट की कर दो, तो इससे भी बहुत बेनिफिट होता है आपका, ठीक है जी। कई कई बार ये होता है कि कई लोगों को आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कोई वो आप यूज़ करते हैं, तो कई बार वो ऐसे फ्री में कई लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में दे देते हैं। कितने यूट्यूबर्स हैं, जैसे यूट्यूबर भी है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत से बंदे हैं जो ज़्यादातर जो वो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, उनका रिजल्ट अच्छे लगे उनको, वो लोगों को वैसे ही फ्री में। एक बार काइली जेनर ने ना, वो जहाँ से भी अपने बच्चों के लिए स्लाइम मंगवाती है, उस पेज का ऐसे ही छोटे प्रमोशन दिया था। अब वो बंदी जिसका स्मॉल बिजनेस था, उसके 3 बड़े वेयरहाउस है, बस काइली जेनर के एक कम वही वो भी मेड इन हाउस में खुश होकर दिया। वही वही ये चीज होता है कि द होली ग्रेल ऑफ शाउट आउट दिस इज व्हेन समवन इज जस्ट टू डन हैप्पी विद योर प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विस, है ना, वो अपने खुश होके अगर दे दे, तो ये बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई अच्छा जिसका पेज है, जिसका अकाउंट अच्छा है, अगर वो आपके प्रोडक्ट सर्विस से खुश है, तो वो अगर आपको दे दे। अगर आपने कभी भी किसी से लेना भी है, तो क्या क्या आपने ध्यान रखना है, बी पिकी अबाउट हु यू चूज, हाउ मैनी फॉलोअर्स दे हैव, ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। द कंटेंट, टोन एंड फील ऑफ देयर प्रोफाइल, हाउ मेनी लाइक्स कमेंट देयर पोस्ट गेट ऑन एवरेज, द टाइप ऑफ एंगेजमेंट देयर पोस्ट आर रिसीविंग, ये सब चीज़ें हमें नोटिस करना पड़ेगा जब अगर किसी से लेना भी है हमें, ठीक है जी। बिल्ड अ रिलेशनशिप बिफोर पिचिंग देम, बिफोर यू आस्क अ स्ट्रेंजर टू ना वाउच फॉर योर इंटेग्रिटी, गिव देम अ टेस्ट ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी, ना ये भी आप कर सकते हो। अब ये अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से लेना है, तो आप पेड भी ले सकते हो। ये शाउट आउट कार्ड करके एक वेबसाइट आती है, 2 वेबसाइट है ये। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर रजिस्टर करना चाहते हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर भी कर सकते हैं। अगर आपने ढूंढने हैं तो आप ढूंढ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हर तरह के इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जिनके फॉलोअर्स इतने हैं, राइट, ये अच्छे प्रोफाइल वाले बंदे हैं सारे, देखिए। अगर आप यहाँ पे इनका प्लान ले लेते हैं, इनका प्लान आप परचेज कर सकते हो, प्राइसिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक तरह से इंटरमीडिएटर की तरह काम करते हैं, बीच में रहते हैं, आपसे पैसे लेके, और वहाँ पे बीच में अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर से आपकी प्रमोशन करवा देते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ प्लान्स आप देख सकते हो, ठीक है। सर हर काम के लिए मतलब बंदे अवेलेबल हैं। मतलब इन्होंने कब ये इस वेबसाइट वाले ने, मानो शॉर्टकट वाले ने, कब इनिशिएटिव लिया होगा, कब ये इनोवेटिव आइडिया सोचा होगा कि मैं बीच में मीडिएटर बन रहा हूँ, फिर उनको इकट्ठा किया होगा, वो किया, मतलब हर काम के लिए बंदों ने मेहनत की हुई है। इंस्टाग्राम का ही लग रहा है। नहीं नहीं सर, हो भी सकता है, चलो, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि बंदे बैठे हैं तो नहीं, उसने कलर नहीं वैसा यूज़ किया, ये हाँ, उनका वही नहीं कलर है, की वजह उनका से। नहीं है उनका। ये थर्ड पार्टी, ये भी थर्ड पार्टी है। बट हाँ, ये इन्होंने आपका बहुत अच्छा आइडिया है, कहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं हम लोग सोचते सोचते हैं। हैं। सर मैं और अगर एक बार बताऊँ, दो काले पीले सरदार सर, दो काले पीले सरदार, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी ऐड शुरू की थी 100 रुपए की। और जब उनकी ऐड देखेंगे ना, ये करते क्या, मैंने खुद देखे, बने मेरे जब बंदे मेरे पल्ले सर, हाँ सर वो शूटिंग कर दे। कौन? गोविंदा सरकार, ऐसा तुमने वीडियो देखी? सर तुझे देखो, दो वीडियो तुझे वो सर ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ
ਡੀਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੋੜਤਾ ਸਰ ਜਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਸਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ फॉर एग्जांपल नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ YouTube पे है? ਸਰ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ क्या नाम? ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੋਵਿੰਦਾ सरदार? ਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡ ਚਲਾਣੀ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕੋ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਐਡ ਲੈ मेरे पास भी नहीं है। कुछ और करना है जीओ बीआईएनटी है ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਰ वो आ गया पहले पहले वाला हाँ। अंडरस्कोर वाला ये? सर एक चलाओ हाँ सर एक चलाओ जरा चलाना है एक चलाओ आवाज करना है आवाज करिए सर आवाज करिए And the African destination is India. This is a state. Maybe we'll make. सर आवाज करो थोड़ी This is state. हाँ This is the biggest winner. This is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Only you can help. लगदा करो डीएन मैडम लगदा एक ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਵਾ ਚੱਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा वो सीए ट्रक ड्राइविंग स्कूल है क्योंकि उन्हें को टैक्स करता है ਸਹੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ देखो कितने चलाती है बड़े सर इन्हें इमिग्रेशन लिया है KGF में KGF का सीन था ना वो जब वो जाती है ना ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪਰ ਐਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਤਾਂ 25000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇ 25 ਲੈਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡ ਦਾ 30000 ਔਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ नीचे करो हाँ फिर नीचे करो नीचे आज ला के देखो राजी के पीछे मत हाँ चलिए सब चलाइए ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ रे कि है की सर ये फ्री टाइम बैठ के सुनना मुझे गाना भाई। चुप सुन पागल ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਈਕ ਪਾਣੀ चंगी खबर सुनने की कदर नहीं आ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ तो चंगी ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ मैं अपने आप सारी जिंदगी वापस सुनिए मैंने पता गोविंदा तू मुझे बहुत प्यार करती है और जब मैंने कुछ हो गया मेरा अपना काम कर पाया मैंने भी कुछ संभालना आना चाहिए मेरे नाल सुखी जो ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ क्यों ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ यार यूके जा रहे हैं पर जाना नहीं वैसे भी मैंने उन्हें नहीं बुलाया तो वीडियो कितने वाले हैं ਦੇਖਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ तो तू ये भी चलता डंडा वाला कॉन्टैक्ट ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਜੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਭੇਜ ਦੇंगे ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ सर अगली मैं देखूंगा वर्क की पता नहीं बार ऐसे ही करते हैं ये तो सही गल है सर वो पूरा जचना है इसका सर वक्त बदल गया सर जितना मर्जी मजाक उड़ा लो जो मर्जी शक्ल है जो मर्जी बंदा 25000 पे पर एड है डेली और रोज की ऐड होता है और ये 6 महीने के ना आवाज बुकिंग है कोई मोबाइल कोई कंसल्टेंट कोई अपन दे लो बात करने के हो गया कितना बंदा हमारी याद आ रही जैसे वो केड़ा ऐसे लुधियाने हाँ ਉਹਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਐਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ हाँ
तो ना वो वाली फील है जैसे हम कोई कुछ खा रहे हैं और कहीं से भी आके आ रही है आपके फूड में नमक है। डर कितने कितने कमाती नहीं सर, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया बंदा। देखिए बैठ के सर मैं ये बताऊंगा नहीं वो तो बिल्कुल ये सर इन वैसे पूछना मैं बिल्कुल ही ऐड चलानी है की लो मेरा इंस्टीट्यूशन अब सही तो चला के देखो बड़ा मजा होगा असली प्रमोशन करता है। बड़ा यार काम चलाया लोगों ने। सर इन द एंड ऑफ द डे मनी पैसे मैटर सर पैसे बंदा कमा रहे तो ठीक है और नहीं बहुत सही है, एंड मनी मैटर्स एंड ठीक है। ये से शाउट आउट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये दो वेबसाइट मैंने बताई है, तो ये भी इन्फ्लुएंसर से होगा। यहाँ पे सरदार जी वाला वो भी होगा था, नाम किसी गोविंदा है? गोविंदा सर देखो सर्च करो इसमें, होगा होगा। इनका अगर 25 9 लाख हो गए साल का महीने का दो पांडा दो पांडा रही है सर BINDA फिर भी क्या कह रहे थे? बी अच्छा बी बाबा, ये है इसका नाम? अच्छा गोविंदा सरदार है इसका नाम। मैं कहा देखूं इनके पास है ये इन्फ्लुएंसर में। एक तो नेट ही बड़ा जोर चल रहा है यहाँ। नहीं नहीं, बाकी फिल्टर लगा के भी ढूंढ सकते हैं इसको। कॉमेडियन में आएगा ये। सर अपना दहशत पार या फिर कॉमेडियन तरीके की होगी डीएसपी जो है कहता ना बंदा कहना मारना था मैं भी जाना तू बस की चीज है कहते से लड़ाई करते थे मेरा कहना आ जाता तो कर दो बाकी नहीं बोल कहना फोन पीछे मार तो दसदा मेरे भरा दी कवरे रिवाना फलानी जगह मोहाली नहीं ऐड मोबाइल दे खुशी चला कुछ तो कर, खुशी कुछ तो कर। अब इसका ऐसे बंदे अगर करेंगे पैसे कमाएंगे हम, देखो। चलिए, तो रोल ऑफ मेंशंस इन कैप्शन, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैगिंग एंड मेंशन, ठीक है। टैगिंग इज डन ऑन द इमेज बाय ओरिजिनल इमेज ऑनर। मेंशन कैन बी डन बाय एनीवन, थिंकिंग दैट नंबर ऑफ मेंशंस इन द कैप्शन विल इंक्रीज द रीच एंड एंगेजमेंट, ठीक है जी। तो अगर आप लोग कोई भी रीच अपनी पोस्ट की या रील की हम लोग करते हैं, अगर हम मेंशन करते हैं उससे हमें हमारी रीच बहुत बढ़ती है, ठीक है। ओनली रेलेवेंट मेंशंस आर गोइंग टू इंक्रीज द एंगेजमेंट। मेंशन पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिप्लाई इन एंगेज, ठीक है। तो आप किसी का भी मेंशन करते हो तो ये अच्छा रहता है कि आपकी ऑर्गेनिक रीच में बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ सर का, देखिए ठीक कई है। बार वो होता है कोई कि वो अगर किसी ऐसी अपनी सेल्स वाली पोस्ट पे 10-20 लोगों को टैग करते हैं फिर वो हमारे फीड में शो हो शो हो जाता है। जाता है, एटलीस्ट हम जाके एक बार उनके पेज पे देखते हैं देखते कि तो क्या है, है किसने टैग उनको करा है। नोटिफिकेशन भी चला जाता है। और दूसरी बात, उससे आपकी ऑर्गेनिक रीच भी बहुत बढ़ती है। आप ऐट द रेट साइन डाल के मेंशन कर सकते हैं, बट रेलेवेंट डालोगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। राइट। तो अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा एक टैक्टिक है कि अगर आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, मेंशन है सबसे अच्छा चीज़। अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हो, सबसे पहले मेंशन रहेगा। अगर फॉलोअर्स गेन गेन करने, रीच अच्छी करनी है, मेंशन। सेकंड रहता है आप किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं ना, टैग भी है, कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। कोलैबोरेशन के लिए ये कुछ मैंने मैसेज बनाया हुआ, अगर हम लोग जैसे नॉर्मल 10-15 हम लोग 10 बंदे ऐसे ढूंढ लें जो आपके साथ कोलैब में डालना चाहते हैं कोई पोस्ट, तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान ली 10-15 हज़ार वाले फॉलोअर्स हैं, उनको अगर आप डालोगे, कई लोग पेड होते हैं, पैसे भी लेते हैं इन चीज़ों के कोलैबोरेशन के, बट कई लोग फ्री में भी करते हैं। तो आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि हम लोग कोलैबोरेशन में, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यही सब कर रहे हैं काम। किसी ना किसी की कोलैबोरेशन में क्या करते हैं, पोस्ट वगैरह डाल देते हैं। हमने बेसिकली फ्री में अगर करवाना है तो हम नॉर्मल यूजर्स ढूंढें जिनके 25-30 हज़ार हों। उनको अगर हम बोलें कि हम लोग मिल के कुछ पोस्ट डाल सकते हैं, तो उस अगर सेम दोनों की कैटेगरी नीश बिजनेस सेम, तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें भी आपको बहुत एक पुश मिलता है न्यू यूजर्स तक पहुंचने का। तो उसके लिए एक मैसेज है कि आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका मेरे को, मैंने आपकी पोस्ट विजिट की थी, वो मेरे बिजनेस से थोड़ी रेलेवेंट है, वही ये करना है है। जिसके साथ कोलैबोरेट करोगे ईमेल करना है। ईमेल, इनको मैसेज डाल दो सीधे प्रोफाइल पे जाके उनको,
ठीक है, मैसेज डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर है उनका ये मतलब प्रॉपर टीम रखी होती है तो उनके एग्जीक्यूटिव आपको पोस्ट भी करते हैं। अप्रोच कर लेंगे। अगर उनके पास ये मैसेज आप डाल दो कि मेरे को ये आपसे कोलैबोरेशन वगैरह करना है, अगर तो एग्री करते हैं, अगर तो पेड है, अगर तो पेड में लग रहा है कि आपको ठीक है, पे कर सकते हैं हम, नौकर, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर फ्री में कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर पेड है तो आप देख सकते हो उनके साथ, वो जैसे भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप, मैसेज मैंने टाइप किया हुआ है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे आई लव योर पोस्ट अबाउट, इनका टॉपिक है, कुछ भी लिख दिया, ये हम लोग वैसे बना के रखते हैं, बस टाइप कर करके डालते रहते हैं लोगों को। इंसर्ट अनदर सेंटेंस और टू रिलेटेड टू देयर फीड दैट एड्स ह्यूमन एलिमेंट्स, माय नेम इज़, आप अपने बारे में बताओगे, वी आर वर्किंग फॉर, कुछ भी आप बता दोगे, ठीक है जी। आई एम रीचिंग आउट बिकॉज, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। इंसर्ट व्हाट यू सॉ ऑन देयर पोस्ट फीड, व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट एंड रिलेटेड टू योर, जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में रिलेट करता है। नो वी लव इट इफ वी वुड कोलैबोरेट विद अस, है ना। तो ये आप, अगर तो वो अग्री करता है, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड आई विल शेयर मोर डिटेल्स। अगर तो वो आपको कह रहा है कि ठीक है, अगर तो टीम बैठी हो, टीम के साथ फ्री में होता है, हम लोग कन्विंस करते हैं 10 बंदों को डालते हैं, बीच में एक आधा फ्री में मान जाता है। अगर ये हमारी टीम बैठी होती है तो 10-15 को हम लोग कन्विंसिंग मैसेज डालते हैं। अगर एक आधा बंदा भी कन्विंस हो जाता है तो हमें फ़ायदा होता है, हम उनके साथ कोलैबोरेशन में डाल देते हैं, ठीक है, जिसके साथ ऑडियंस एक्सचेंज हो जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई पोस्ट डालते हो या कुछ भी डालते हो तो वो एक्सचेंज में डल जाती है, राइट, ठीक है जी। फिलहाल यही बहुत है आज के लिए, मैंने सारा डाल दिया आपको। ये मैंने कुछ पोस्ट के डिज़ाइन दिए कि आप जब भी पोस्ट डालते हो नीट एंड क्लीन डालिए कभी भी। तो ये तो मैं नेट से लेके आपको बना के पोस्टें वैसे डाली हुई, जब भी आप कोई डालिए तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक का ये कहना है कि आप टेक्स्ट थोड़ा कम रखें, विजुअली ज़्यादा चीज़ों को दिखाएं। अच्छा। हाँ, वो कहता है कि आप जब भी ऐड भी बनाते हो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐड के ऊपर ना अप्रूवल भी कम आती है कई बार, अप्रूव नहीं करता वो ऐड। द रीज़न इज़ कि टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो वो अप्रूव नहीं करेगा। वो कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ 30-40% ही टेक्स्ट होना चाहिए, 70-60% आपकी इमेज ही, मतलब जो भी सर्विस प्रोडक्ट है तो आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिए, उससे जिसको देख के समझ में आए। अगर हम भी अगर पढ़े, हमारा नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना, कभी भी टेक्स्ट के साथ नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम पढ़ते हैं, हम देखते ज़्यादा हैं। और फोटो भी ऐसे हो कि एक तरफ से मैसेज आपका क्लियर हो, बट क्लियर हो, टू सेंड वो हाँ, भी आप प्रोवाइड नहीं करते। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है, राइट। सर एक जो आज में वो दो लिंक है उनके आगे लिख दिया कि किसके लिए। हाँ, मैंने लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम शॉप, एक और था सर वो वीडियो वाला जो आपने पोस्ट किया। सारे डाल दिए, सारे डाल दिए सर। इसी के अंदर मैंने नीचे डाल दिया, ठीक है, राइट। तो कोलैबोरेशन के लिए भी आप रिक्वेस्ट डालिए, इससे भी आपकी बहुत रीच बढ़ती है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी के साथ कोलैब करके डालते हो। उसके बाद बस एक आधे टॉपिक है, फिर हम लोग पेड ऐड में चलेंगे, ठीक है।